हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वात्सल्य योजना के तहत घुमंतू बच्चों को पढ़ाई व स्वास्थ्य के लिए हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4,000 रुपये। छत्तीसगढ़ में वात्सल्य योजना के तहत सड़कों पर घूमने वाले ऐसे बच्चों को सरकार की तरफ से अब हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे, जो चौक चौराहों पर या रेल डिब्बों में खेल तमाशा दिखाकर और झाड़ू लगाकर भीख मांगते हैं। वात्सल्य योजना के तहत ये पैसे उनकी पढ़ाई व स्वास्थ्य के लिए दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में बच्चों के लिए एकीकृत संरक्षण योजना प्रदेश में मार्च 2022 में शुरू की गई थी। इस एकीकृत बाल संरक्षण योजना को मिशन वात्सल्य के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसी के तहत घुमंतू और बेसहारा बालकों को अब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर माह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 17 अगस्त से छत्तीसगढ़ के किस जिले में द जंगल रंबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। 17 अगस्त 2022 से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में द जंगल रंबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस बॉक्सिंग फाइट में ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह घाना के बॉक्सर इलियासु सुले से मुकाबला करेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में गुणवत्ता मानकों से लोगों को वाकिफ कराने के उद्देश्य से राज्य का पहला मानक क्लब कहाँ शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीपेट रायपुर में। बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट रायपुर में राज्य का पहला मानक क्लब शुरू किया है। इस ब्यूरो द्वारा तय किए गए गुणवत्ता मानकों से लोगों को वाकिफ कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। यह मानक क्लब अब शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा ताकि लोगों को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चीज़ों की जानकारी हो सके। सीपेट इसमें एसोसिएट की भूमिका में काम करेगा। यहाँ जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के तरीके समझाए जाएंगे। साथ ही क्वालिटी खराब होने पर उसकी शिकायत कहाँ करें और कैसे करें जैसे जानकारी दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेजस्विन शंकर ने। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्वी शंकर ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक डू नॉट डिफेंड द अनटोल्ड धोनी किनके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा। जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा मशहूर भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर डू डिफेंड द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल बने हैं। बता दें कि सुरेश एन पटेल संजय कोठारी का स्थान लिया है और इस पद पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत रथ। रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 1959 में की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नाशपाती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के 91वें कड़ी में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मेले का उल्लेख किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माता मावली मेला। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के तहत देश भर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू बैंक खोला जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालोद जिला। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें क्रम के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉलमार्ट कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 49वें क्रम के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय उमेश ललित। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैनपाट में। छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरगुजा जिला मैनपाट के रोपाखार जंगल में 160 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। यह वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट क्रमांक P2344 में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाल बाग के निकट नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया। बता दें कि यहाँ मंच से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया था। वे 13 से 15 मार्च 1955 को आयोजित 3 दिवसीय आदिवासी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर आए थे। अगला प्रश्न है, स्विस फर्मा IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। स्विस फर्मा IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश है। वहीं दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। दिल्ली लगातार दूसरे साल भारतीय राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पर, अफ्रीकन देश चाड की राजधानी नजामिना तीसरे स्थान पर और तजाकिस्तान का दुशांबे चौथे स्थान पर और इसके बाद ओमान का मस्कट 5वें स्थान पर है। बता दें कि दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर सेंट्रल और दक्षिण एशिया के हैं। इसमें 12 शहर भारत के हैं। अगला प्रश्न है, प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाइबेडो फ्रांसिस केरे। बता दें कि आर्किटेक्चर शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद सावंत। मार्च 2022 में गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसले के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने सावंत को विधायक दल का नेता घोषित किया। मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान गोवा में प्रमोद सावंत, मणिपुर में N बीरेन सिंह, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी और पंजाब राज्य में भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में चित्रकोट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया गया था? तीसरा प्रश्न है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? चौथा प्रश्न है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पांचवा प्रश्न है,
13वीं फैज़ा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल कहाँ आयोजित किया गया था?